और गाइस, सो अब हम लेफ़्ट पैनल पे आते हैं। सो आप जैसे देख सकते, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं है, इसके बाद वॉल्यूम का बटन है, आप कितना वॉल्यूम यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद हम ऊपर से आते हैं। सो दिस इज़ फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेट्रोनोम, ये वेरी यूज़फुल होता है अगर आप आप किसी टेम्पो पे आपको बजाना है। बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप फॉर एग्जांपल आपने टेम्पो ऑन करा है, सो ये टेम्पो बेसिकली मेट्रोनोम हेल्प करता है आपके टेम्पो सेट करने के लिए। सो टेम्पो मतलब लेट्स से कोई भी सॉन्ग चल रहा है, अब इसका टेम्पो बढ़ाना है, सो आपको टेम्पो में प्रेस किया, आप इसको सिंपली सो आप बेसिकली यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये प्लस के बटन से। सो टेम्पो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना है आपको, यू कैन यूज़ दिस बटन। सो ये DSP है। DSP बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल DSP ऑन नहीं है, सो आप सुन सकते हैं पियानो की आवाज़। सो राइट नाउ ग्रैंड पियानो सेलेक्टेड है। अगर मैं DSP ऑन करता हूँ, सो DSP ऑन करते हैं, यहाँ DSP लिख के आ जाएगा। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं। सो दिस वाज DSP ऑन, अब DSP ऑफ, DSP ऑन। कोई और लेते हैं, लेट्स से ये नॉर्मल विदाउट DSP है। DSP ऑन करेंगे तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। सो ये हारमनी है। सो हारमनी और आर्पेजियो का एक ही बटन है। सो दिस वाज आर्पेजियो। आर्पेजियो इज़ बेसिकली आप कुछ भी बजाएंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं डी बजा रहा हूँ, सो ये पूरा डी के हिसाब से ये पूरा कॉर्ड्स बजेगा डी का, और इसको आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद डुअल में आते हैं, डुअल वॉइस। अब ये सिंपल पियानो है, अगर मैं इसको डुअल करता हूँ, सो यू कैन सी द डिफरेंस कि पियानो के साथ साथ ये स्ट्रिंग्स की आवाज़ भी आ रही है। वापस से एक बार ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर डुअल लिख के आ जाएगा। सो अगर आपको दो वॉइसेस चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस बटन। और गाइस अभी हम स्प्लिट में आते हैं। सो स्प्लिट अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ स्प्लिट लिख के आ जाएगा। और स्प्लिट में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो आपका जो लेफ़्ट हैंड के कॉर्ड्स हैं वो अलग स्प्लिट हो जाता है, उसकी वॉइस, और आपके राइट हैंड अलग हो जाता है। सो ये स्प्लिट का है। अगर आप स्प्लिट ऑफ कर देंगे तो सेम ग्रैंड पियानो ही बज रहा है। इसके बाद हम आते हैं डुओ में। सो डुओ इज़ बेसिकली ये टीचर्स और स्टूडेंट के लिए है। बेसिकली आप डुओ प्रेस करेंगे, सो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कीबोर्ड। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने ये सरगम बजाया, सो टीचर यहाँ बजाएगा लेफ्ट में। ये एक्चुअली दो पार्ट पे डिवाइड हो गया कीबोर्ड। सो टीचर, वन फॉर टीचर एंड द अदर फॉर स्टूडेंट। सो ये बेसिकली टीचर जो यहाँ बजाएगा उसको इमिटेट कर सकता है बच्चा देख के। सो ये उसका ऑप्शन है। और इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे हैं, बट जस्ट दो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 3 स्टेप लेसन्स हैं, एंड इसके बाद फिंगरिंग टाइप। सो 3 स्टेप लेसन एक बार देख लेते हैं। ये बेसिकली
स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए लेसन्स हैं इसमें। सो आप इसको प्रेस करेंगे, सो जैसा आप देख रहे हैं कि अभी ये सॉन्ग बज रहा है, और जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप है लिसन। इसके बाद ये सेकंड स्टेप टाइमिंग का है, और जो थर्ड स्टेप है वो आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको प्रेस करना है। सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ शो कर रहा है, आपको ये प्रेस करना है। सो बेसिकली ये बहुत स्मार्ट है। अगर आप स्लो हैं तो ये आपके लिए टेम्पो स्लो करके धीरे से आपके लिए वेट करते हैं, और अगर आप अच्छे हैं तो आप सॉन्ग थोड़ा और अच्छे से स्मूथली बजेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड लर्निंग टेक्निक फ्रॉम जो यामा ने दिया है लेसन्स बच्चों के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फिंगरिंग टाइप में। सो ये फिंगरिंग टाइप है। फिंगरिंग टाइप जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था, ये स्मार्ट कॉर्ड ऑन है अभी। आप सिंगल फिंगर से आप स्मार्ट कॉर्ड बजा सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ प्लस माइनस से आप इसको मल्टी कर लेंगे, मतलब आप 3 फिंगर से आप कॉर्ड्स बजा सकते हैं, या 4 फिंगर से आप कॉर्ड्स बजाते हैं, या 2 फिंगर से आप कॉर्ड्स बजा सकते हैं। सो बेसिकली ये इसके लिए। अब हम नीचे आ जाते हैं। इसके बाद जैसे रिदम होता है, ये बेसिकली ये सारे बटन्स बेसिकली उसमें काम करते हैं। तो जैसे स्टाइल हम ऑन करते हैं और हम कोई भी गाना सेलेक्ट करेंगे, उसमें ये सारे यूज़ में आएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी मैं अकम्पेनमेंट ऑन करता हूँ, तो बेसिकली अकम्पेनमेंट ऑन करने से ये ऐसे बजेगा। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा अकम्पेनमेंट को, तो ये ऐसे बजेगा। सो आई जनरली लाइक प्लेइंग लाइक दिस। और कोई भी लेट्स से ये सिंक से आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने सिंक ऑन किया है तो आप सीधे गाने, अगर आप गाना बजाना है आपको, सो आप इमीडिएटली इसको कॉर्ड्स लगाएंगे इस पे। और आपको इस सॉन्ग से पहले इंट्रो भी देना है, तो आप इंट्रो प्रेस करेंगे, फिर सिंक प्रेस करेंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। ये हो गया यहाँ का। अब लास्ट जो सबसे बेस्ट चीज़ जो इस कीबोर्ड में है वो है ये आर्टिकुलेशन। सो जैसे 373 या उसके नीचे मॉडल्स में हमने देखा यहाँ पिच बेंड हुआ करता था। सो बेसिकली ये अगर मैं कुछ बजा रहा हूँ लेट्स से, और फिर मैं आर्टिकुलेट करता हूँ इसको, वॉइस को, मतलब आपको प्रेस करके रखना है।
और गाइस हम पीछे का बैक पैनल देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिस इज़ फॉर जैक टू जैक लगेगा, जो आपके स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगा आपका कीबोर्ड। इसके बाद ये हेडफोन के लिए हैं आपके, और सॉन्ग्स वगैरह भी आप इस पर प्ले कर सकते हैं। और ये USB पोर्ट है, यू नो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट दिस टू लैपटॉप वगैरह। और इसके बाद ये सस्टेन पेडल वगैरह लग जाएगा, दिस फॉर सस्टेन पेडल। सो दिस कीबोर्ड कैन बी यूज्ड एज अ मिडी कीबोर्ड ऑल्सो। और आप अपने ऑडियोज़ वगैरह आप इसमें इसके ऑडियोज़ वगैरह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर वगैरह पे। सो ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी गुड कीबोर्ड फॉर लर्नर्स बेसिकली, और काफ़ी अच्छे फंक्शंस के साथ है ये कीबोर्ड। सो आई थिंक लुक भी बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। ये स्पीकर्स की जो मैश है ये ग्रिल के हैं, ये मेटल के हैं, पहले प्लास्टिक में आते थे। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग नाइस। लुक भी इसका अच्छा है, काफ़ी नए फंक्शंस जैसे इन्होंने ऐड करे, आर्टिकुलेशंस वगैरह। सो आई थिंक काफ़ी कुछ है इस कीबोर्ड में फॉर समबडी हु इज़ एन इंटरमीडिएट लर्नर, उनके लिए। एंड सो वेरी वेरी नाइस कीबोर्ड बाय यामा। सो वंस अगेन यामा PSR E383 जो सक्सेसर है 373 का। एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।